Hello everyone, welcome again. So today in this video I will share a topic which is related to practical. तो बीएससी में जब मैं थी तो उस टाइम पर हमें एक प्रैक्टिकल करवाया जाता है दैट इज़ टू प्रिपेयर अ स्टेन्ड ब्लड फिल्म टू स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो मतलब इसमें करवाते क्या है, बेसिकली वो एक स्लाइड लेंगे और स्लाइड पे हमें डिफरेंट टाइप की जो हमारी ब्लड की सेल्स होती हैं वो स्टडी करनी होती हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि आपकी ब्लड में कितनी जो है सेल्स होती हैं, वो किस तरीके से ओरिजिनेट होती हैं और क्या क्या उनके नाम होते हैं, और एक लिटिल बिट आप उसके फंक्शन के बारे में भी जान सकते हो। तो इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में बनाऊंगी जिससे कि हम इस चीज़ को समझ सकेंगे कि जो हमारी ब्लड सेल्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स कौन कौन सी हैं और उनकी बेसिकली फंक्शन क्या हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें किस तरीके से, एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद हम इसमें ये चीज़ स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम किसी स्लाइड को तैयार करते हैं, और उसके बाद मैं आपको डिफरेंट शेप्स की जो डिफरेंट ब्लड सेल्स होती हैं उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी प्रैक्टिकल के लिए किसी लैब के अंदर वर्क कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हम जिस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये ज़रूरी होता है कि उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हमारे पास हर एक तरह की रिक्वायरमेंट हो। तो जब आप एक स्टीम्ड ब्लड फिल्म बनाते हो, एक स्लाइड पर आप अपने ब्लड का सैंपल लेते हो और उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स को चेक करते हो, तो आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं उस टाइम पे। तो सबसे पहले आपको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, एक आपको ग्लास स्लाइड की जो कि जिसके ऊपर आप अपना ब्लड सैंपल रखोगे उसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको अपने हैंड से या अपने फिंगर से जब आप ब्लड लोगे तो उसके लिए आपको एक स्टरलाइज्ड निडल की ज़रूरत होगी जो कि आपके जो फिंगर है उसके टिप को पायर्स करेगी और उससे ब्लड जो है वो सैंपल आप कलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड चाहिए होता है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब आप प्रैक्टिकल के लिए वर्क करते हो ना तो उस टाइम पे आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट के मोस्टली 2 to 3 स्लाइड्स बनाने होते हैं, ताकि आपका जो रिजल्ट अगर एक स्लाइड में कवर नहीं हो पा रहा है या अच्छे से नहीं आया तो आप उसके लिए अपनी दूसरी स्लाइड का सैंपल यूज़ कर सको। तो उसके लिए आपको 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड चाहिए होगा। इस तरह की आप 2 से 3 स्लाइड्स तैयार कर सकते हो। एक आपको जिम्सा स्टेन चाहिए होता है। जिम्सा स्टेन एक ऐसा स्टेन होता है जो आपकी ब्लड में डब्ल्यूबीसी को जो है कलर देगा, लेकिन आरबीसी इसको कलर नहीं करता है। आरबीसी ड्यू टू जिम्सा स्टेन जो है लाइज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। उसके अलावा आपको एक बफर की ज़रूरत होगी जो कि उस मोलैरिटी को मेंटेन करके रखेगा, और डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत होगी आपको। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। तो उसके बाद आप ये पूछ सकते हो कि हम इस तरीके का एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं। तो देखो, जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अगर हमने ब्लड सैंपल लिया है तो डेफिनेटली हम किसी डिजीज़ को चेक कर सकते हैं। मान लो अगर हमारे ब्लड सैंपल के अंदर डिफरेंट काइंड की ब्लड सेल्स हैं। आपको पता होगा कि हमारे ब्लड में आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी शेप को आप डिटेक्ट कर सकते हो। अगर ये शेप जो है इनकी वो एक तरह से लगा लो कि नॉर्मल है, जैसे कि इनकी ओरिजिनल शेप होनी चाहिए, अगर वैसी है तो हमारी जो ब्लड के अंदर डिजीज़ है वो किसी तरह की, हमें कोई डिजीज़ नहीं है, वी आर नॉर्मल। बट अगर इनकी शेप जो है वो डिफरेंट है या फिर इनका जो अमाउंट है वो डिफरेंट है, हो सकता है हमारे ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो, तो इससे हमें पता चलता है कि डेफिनेटली हमारी ब्लड के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, या हम डिजीज़ हैं किसी बीमारी से। तो हम उस चीज़ के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर हमने पता लगा लिया है कि हमारी बॉडी के अंदर इनका जो काउंट है, जो ब्लड सेल्स का काउंट है वो एबनॉर्मल है, तो डेफिनेटली हम उसके अगेंस्ट जो है वर्क करके अपनी डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमारा मेन जो मोटिव रहता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे हम ब्लड की सेल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो यही होता है कि हम किसी भी तरह के डिज़ॉर्डर को चेक कर सकें और हम उन नंबर को चेक कर सकें कि हमारी बॉडी में जो हमारी सेल्स हैं उनका नंबर क्या है, वो क्या सही है, वो रिलेटिवली उनका जो फंक्शन होना चाहिए क्या वो उसको अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम उसमें चेक करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप एक बीमारी लो, एक डिजीज़ लो, दैट इज़ अनीमिया। तो अनीमिया में आपको पता है कि हमारी जो आरबीसीज हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
तो इस तरीके से हम डिफरेंट आरबीसी के सैंपल को चेक कर सकते हैं। हम उस टाइम अदर टाइप का स्टेन यूज़ करेंगे तो हम चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज का नंबर जो है वो कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमें एनीमिया की बीमारी है। इसी तरह ल्यूकेमिया विच इज़ अ ब्लड कैंसर, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए ल्यूकेमिया जो होता है वो हमारे अगर ब्लड सैंपल को हमने चेक किया प्रैक्टिकल के थ्रू तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी हर जगह फैली हुई है। डब्ल्यूबीसी जो स्प्रेड हो चुकी है पूरी हमारे ब्लड के अंदर। तो वो हमें इंडिकेट करेगा कि वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ दैट इज़ ल्यूकेमिया। डिफरेंट काइंड के डिजीज़ हो सकते हैं बट ये भी एक डिजीज़ हो सकती है, उसका एक रीज़न हो सकता है ल्यूकेमिया। उसके अलावा आप ब्लड सेल के डिस्क्रिप्शंस का पता लगा सकते हैं। वाइट ब्लड सेल के डिस्क्रिप्शन और के अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर सकते हो। प्लेटलेट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो कितनी है, कोई अबनॉर्मेलिटीज़ है या नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है आप अपनी स्लाइड पे चेक करोगे, ठीक है। तो हमारे प्रैक्टिकल का मेन फंक्शन यही रहता है। ओके तो जो हमारा ब्लड का स्मीयर होता है वो हमेशा हम अपने सीबीसी के बाद चेक करते हैं। सीबीसी जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट है। आपने अपना कंप्लीट ब्लड ले लिया और उसमें आपने तीनों जो आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है वो चेक करी। उसके बाद आप अपने किसी भी एबनॉर्मल सेल्स के रिजल्ट को चेक कर सकते हो। अगर आप उनका एक सिंगल टेस्ट भी कर सकते हो। लाइक अगर आपकी सीबीसी के बाद आपने देखा कि आरबीसी बहुत ज़्यादा है आपके ब्लड में तो आप उसके लिए चेक कर सकते हो। अगर आपने देखा कि आपने कंप्लीट ब्लड काउंट कर लिया है लेकिन फिर भी आपकी जो ब्लड में डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा है तो आप डब्ल्यूबीसी के लिए अदर टाइप का कोई जो टेस्ट है वो डायग्नोज करने के लिए वो चेक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है आप सीबीसी के बाद कर सकते हो। उसके बाद हम एक तरीके से आप इस एग्जाम्पल को सेट कर सकते हो अपने माइंड में। आपने मलेरिया की स्टेजेस को अच्छे से पढ़ा होगा। मलेरिया में क्या होता है कि जो हमारा मॉस्किटो होता है उसकी एक स्टेज आती है जिसमें वो क्या करता है, वो आरबीसी को आरबीसी के अंदर इनगल्फ हो जाता है और वहाँ पे एक सिग्नेट रिंग टाइप की स्टेज बनाता है। तो क्लियरली विजिबल होती है आपके माइक्रोस्कोप के अंडर। तो आप चेक कर सकते हो कि क्या आपकी आरबीसी नॉर्मल है या उसमें किसी तरह की सिग्नेट रिंग टाइप की कोई शेप बनी हुई है। तो अगर उसमें सिग्नेट रिंग कोई ऐसी स्टेज है तो आप पता लगा लोगे कि वो पर्सन जो है, वो पेशेंट जो है उसको मलेरिया है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों का पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रैक्टिकल्स। ओके अब आपके पास एक प्रोसीजर आएगा विच इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर। तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको अपनी स्लाइड पर अपने ब्लड सैंपल को एक स्मीयर बनाना होगा। तो अब ये स्मीयर क्या होता है, तो इस चीज़ को जानने के लिए हम इस डायग्राम से डायरेक्टली पता करते हैं कि होता क्या है। देखो आपको करना क्या होगा, आपके पास एक हैंड में स्लाइड होगी, ठीक है, ये रहा। तो एज्यूम करो एक ग्लास की आपने एक स्लाइड ली। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने हैंड को अच्छे से अल्कोहल से वाइप करोगे, फिंगर को वाइप करोगे, ठीक है। आप 2 स्लाइड्स लोगे, दोनों स्लाइड्स को अल्कोहल से अच्छे से वाइप करोगे। उसके बाद उनको एयर ड्राई होने दोगे। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हमारी जो जितनी भी बैक्टीरिया या पैथोजन इनके ऊपर होते हैं स्लाइड्स के, वो क्लियरली पूरी तरह से साफ़ हो जाएं और जो हमारी जो स्लाइड्स हैं वो स्टरलाइज हो जाएं। उसके बाद आप अपनी फिंगर को अगेन जो है अच्छे से वाइप करोगे और जिस फिंगर को आप वाइप कर रहे हो वहाँ पर आप अपनी स्टरलाइज्ड नीडल से एक पायरेसिंग करवाओगे, एक पंचर करवाओगे ताकि वहाँ से ब्लड जो है वो हमेशा, मतलब जो ब्लड है उसकी एक ड्रॉप आप ले सको अपनी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो जब आप अपनी फिंगर पे पायरेसिंग करवाते हो, मान लो आपने इस वाली फिंगर पे यहाँ पे पायरेसिंग करवा ली, तो आप इसको डाउन टू अर्थ रखना, मतलब ऐसे अर्थ की तरफ रखना ताकि ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड है वो इजीली निकल सके, ज़्यादा प्रेशर मत लगाना। तो आपकी यहाँ पे जो ब्लड ड्रॉप आएगी उसको आप हल्के से टच कर देना अपनी स्लाइड के ऊपर। उसके बाद आप क्या करोगे, तभी आप दूसरी स्लाइड लोगे और उसको 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसकी ब्लड ड्रॉप से आगे रखोगे, टच मत होने देना, ब्लड ड्रॉप से आगे रखोगे। उसके बाद आप इस वाली स्लाइड को एकदम से, मतलब कि हल्के हाथ के साथ आगे की तरफ पुश करोगे, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। ये ब्लड ड्रॉप थी, ब्लड ड्रॉप पे पहले आपने इसको थोड़ा दूर रखा इससे, लेकिन फिर आप उसको हल्का सा इसके साथ टच करवाओगे ताकि ये ब्लड ड्रॉप जो है वो इसके ऊपर फैल जाए
और फिर उसके बाद जैसे ही वो फैलेगी आपको एकदम से स्पीड के साथ हल्के हाथों से इसको आगे की तरफ लेके जाना है। हमेशा याद रखना जो एजेस हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए, फीदरी होने चाहिए, ताकि आपकी स्लाइड का जो स्मीयर है वो बहुत थिन बने। जो स्मीयर जो है इसको हम स्मीयर बोलते हैं, जो एक लेयर बनेगी ब्लड सैंपल के ऊपर, सॉरी स्लाइड के ऊपर एक ब्लड की जो लेयर बनेगी उसको हम स्मीयर बोलते हैं। याद रखना कि वो जितना स्मीयर पतला होगा, जितना बिल्कुल ऐसा होगा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो पीछे वाला ड्राई होता जा रहा है। तो अगर ऐसा आप ब्लड का स्मीयर बना रहे हो तो वो स्मीयर जो है आगे जब जाएगा तो वो पीछे वाला ड्राई हो जाएगा। तो ये वाला स्मीयर जो होता है परफेक्ट स्मीयर होता है। इसमें आपको बहुत अच्छे से विजिबल होती हैं अपने डिफरेंट काइंड की सेल्स, ब्लड सेल्स जो आप चेक करना चाहते हो। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है पूरा का पूरा कि आपको करना क्या है। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, अच्छे से वाइप करना अल्कोहल के साथ दोनों स्लाइड्स को, 30 डिग्री पे इसको टच करना दूसरी स्लाइड को पहली वाली स्लाइड के साथ, और फिर पहले बेंड करना ड्रॉप के ऊपर ताकि वो स्प्रेड हो जाए, और फिर सडनली तभी एकदम से उसको फ्रिक्वेंटली बट हल्के हाथों के साथ आगे की तरफ ले जाना ताकि वो पूरा का पूरा जो ब्लड ड्रॉप है वो पूरी स्लाइड पे फैल जाए। और एजेस जो है वो फेदरी होने चाहिए, एजेस के साथ ब्लड जो है वो टच नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है, ब्लड फिल्म प्रिपरेशन हम इसको बोलते हैं। ब्लड का स्मीयर बनाना ये प्रैक्टिकल के टाइम पे आता है, इसको याद रखना। अब जो है इसके बाद हम इस वाली स्लाइड को एयर ड्राई करेंगे और फिर हम इसमें आगे के स्टेप करेंगे कि हम इसमें जिम्सा स्टेन रखेंगे। तो वो डिफरेंट प्रोसीजर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपको ब्लड फिल्म प्रिपरेशन यहाँ तक आ जानी चाहिए। उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोप में भी स्टडी करेंगे। वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है इसमें देखेंगे और होती कैसे हैं, ओरिजिनेट कैसे होती हैं, वो चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।